हेलो बच्चों, चैम के प्रैक्टिस सेशन 8 में प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं फॉर सर्कल। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज बी एंड सी आर फिक्स्ड पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,0 एंड -3,0। दो पॉइंट्स हो गए। इफ द वर्टिकल एंगल BAC इज 90 डिग्री देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC हैज़ द इक्वेशन। मतलब इसने ये बोला कि B एंड C दो फिक्स्ड पॉइंट हैं जिसमें ये 3,0 है और ये -3,0 है, और जो वर्टिकल एंगल उसने बता रखा है BAC वो 90 डिग्री है। ये ठीक है, ये A पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ऑफ कोर्स एक सर्कल पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें और इक्वेशन बेसिकली देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो इसका जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है सेंट्रॉइड G, उसको ही हम H, K बोल देते हैं। अब दिस प्लस दिस बाई 3 ये होना चाहिए। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली आ जाएंगे 3H, 0, क्योंकि 3 और -3 तो 0 हो गए, एंड 3H, 3K आ जाएंगे। ठीक है, प्लस डायमीट्रिक फॉर्म से इस वाले सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x -3 x +3 प्लस y -0 इंटू y -0 बराबर 0। तो यह आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9। इसमें ये वाला पॉइंट रख दिया तो 9h² प्लस 9k² बराबर 9, या फिर x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1 हमारा लोकस हो जाएगा। तो वो है हमारा आंसर A। तो A आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इफ A, 1/A, B, 1/B, C, 1/C एंड D, 1/D आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस R यूनिट्स, ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, सर्किल का इक्वेशन मानते हैं x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट है तो 16। अब इसमें हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को देख के सिमेट्री से एक पॉइंट लिया t, 1/t, इसमें रख दिया प्लस 1/t माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 16। ओपन किया तो t² माइनस 2α t प्लस α² प्लस 1/t² माइनस 2 β/t प्लस β²/16। यहाँ से पूरे को t² से मल्टीप्लाई किया तो t⁴ माइनस 2α t³ प्लस α² प्लस β² टाइम्स t², और इधर से भी -16 आ जाएगा, -2 βt प्लस 1 बराबर 0। ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो उसका मतलब क्या है, t, 1/t टाइप देयर कुड बी 4 पॉइंट्स ऑन एनी सर्कल, ऑन दिस सर्कल बेसिकली। तो वही 4 पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है। A, 1/A, B, 1/B, तो t की जगह A, B और C, D रख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इस इक्वेशन के रूट्स A, B, C, D हो गए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 1/1 1। तो 1 का मतलब क्या है, C ऑप्शन हो गया। आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो t माइनस अल्फा, तो आंसर इसका कितना आएगा, C आएगा। जस्ट बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा, इफ द टू कॉर्ड्स ईच बाइसेक्टेड बाय द x एक्सिस कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल 2x² प्लस y²
माइनस 2ax माइनस by इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट a कॉमा b/2। तो उसने बोला कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन इज x² प्लस y², पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस ax माइनस b/2 y बराबर 0। तो देयर आर टू कॉर्ड जो x एक्सिस से बाइसेक्ट हो रहा है और फ्रॉम द पॉइंट a कॉमा b/2। अब जो a कॉमा b/2 है वो इसी सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, दैट यू कैन सी। अगर इसकी जगह a रखा है x की जगह तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, b/2 और ये भी b/2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो a कॉमा b/2 इस पे एक पॉइंट है, वहाँ से हमने एक कॉर्ड खींचा और ये कॉर्ड x एक्सिस से बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट बराबर है। तो जो बाइसेक्शन वाला पॉइंट है वो मान लिया h कॉमा 0 है, ये पॉइंट मान लिया P है, तो ये दूसरा पॉइंट जो है एंड पॉइंट Q हो जाएगा वो 2h, मतलब दिस प्लस दिस बाई 2 ये होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ दिस माइनस a एंड माइनस b/2 ये हो जाएगा। इसको उठा के सर्कल में रख दिया क्योंकि सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आ जाएगा 2h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस a टाइम्स 2h माइनस a माइनस b/2 टाइम्स y इज माइनस b/2 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 4h² प्लस a² माइनस 4ah प्लस b²/4 माइनस 2ah प्लस a² प्लस b²/4 बराबर 0। ये हो गया हमारा 4h² माइनस 4ah माइनस 2ah विल बी माइनस 6ah प्लस a² प्लस b²/2, a² और a² सॉरी 2a² प्लस b²/2 बराबर 0। अगर दो डिस्टिंक्ट कौन है तो इसका d 0 होना चाहिए, तो b² मतलब 36a² माइनस 4, दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड होने का मतलब क्या है कि h की दो वैल्यूज आ जानी चाहिए, तो ये जो h में क्वाड्रेटिक है इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आने चाहिए, तो d हमने पॉजिटिव कर दिया, b² माइनस 4a एंड c 2a² प्लस b²/2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 4 से ये आ गया 9, तो 9a² माइनस 8a² माइनस 2b² ग्रेटर देन 0, तो a² मस्ट बी ग्रेटर देन 2b², तो a² मस्ट बी ग्रेटर देन 2b², मतलब c आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says the tangents are drawn to a unit circle with center at origin from each point on the line this। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल में वैसे इनको बताना चाहिए कि रेडियस यूनिट ही है, ठीक है, और फिर एक लाइन है दैट इज 2x प्लस y बराबर 4, इसके पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया। देन द इक्वेशन और लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, इसके मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए, दैट इज h, k। तो देखो अब इसमें दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये मान लिया पॉइंट A है और ये मान लिया पॉइंट B है, तो ए बी का इक्वेशन आ जाएगा t इज इक्वल टू S1 विद रिस्पेक्ट टू m। तो लिख लिया XH प्लस वाई के माइनस 1 बराबर h² प्लस k² माइनस 1, तो XH प्लस वाई के बराबर h² प्लस k², ये हो गया। दूसरा, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर
हमने कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लिया ऐसे करके ले लिया, x को अगर मैं t ले लूँ तो y कितना हो जाएगा 4 माइनस 2t। तो ये ए बी का इक्वेशन है और ए बी का ही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू, माने ये पॉइंट p है p। तो अब ये लिख लिया, तो x इंटू टी प्लस वाई इंटू 4 माइनस 2t बराबर 1। ये भी ए बी का इक्वेशन, ये भी ए बी का इक्वेशन, दोनों से कोफिशिएंट कंपेयर किया तो t अपॉन एच बराबर 4 माइनस 2t अपॉन के बराबर 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो पहले और आखिरी से t की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड 4 माइनस 2t आ जाएगा k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 4 बराबर 2h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से लोकस आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस वाई। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस वाई विल बी आंसर सी। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू सर्कल हुज रेडियाइज आर 4 and 8 intersect at right angles, then the length of their common tangent is, ओके दो सर्कल हैं और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक का लेंथ 4 है और एक का रेडियस 4 है और एक का रेडियस 8 है। देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज, ठीक है। तो ये मान लिया C1 C2 हो गया। तो C1 C2 कितना हो जाएगा, C1 C2 विल बी रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 4 स्क्वायर अगर इसमें से हम कॉमन निकालें तो 4 रूट 5 हो जाएगा, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, जो कॉमन टेंजेंट आएगा वो बेसिकली DCT ही आएगा, T1 T2। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, T1 T2 बराबर रूट ओवर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट में 4 चौक 16 पंजे 80 माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 16। तो 16 कॉमन ले लिया तो 64। तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो 8 कहीं है, बी आंसर है। तो बी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द सर्कल दिस एंड दिस आर सच दैट नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू देम इज दिस। 2 4 माइनस 20, तो 2 4 माइनस 20 बराबर 0। एक तो ये सर्कल हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और 6 माइनस 8 10, 6 माइनस 8 10, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो सेंटर C1 है वो हो गया -1 कॉमा -2 एंड रेडियस हो गया R1। ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5, 25 मतलब 5 हो गया। इसका जो सेंटर C2 है वो हो गया -3 कॉमा 4, रेडियस हो गया, और ये हो जाएगा 25 माइनस 10 रूट 15। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2, ये 3 में से एक गया 2 और ये 36, 40 मतलब 2 रूट 10। तो ऑफ कोर्स C1 C2 रूट 10 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये 5 और ये भी
लगभग 4 के आसपास आ जाएगा। तो ये तो 9 हो गया, तो डेफिनेटली दिस इज़ लेस देन R1 प्लस R2, और ये इन दोनों का डिफरेंस 1 है, उससे ये ज़्यादा है। तो C1 C2 इज़ लेस देन R1 प्लस R2 एंड इज़ ग्रेटर देन R1 माइनस R2। मतलब सर्किल जो है वो इंटरसेक्टिंग है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब पढ़ लेते हैं। आर सच दैट नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑन देम इज 2 आर नॉट ऑर्थोगोनल। अगर इंटरसेक्टिंग है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो 2 ही होगा, ठीक है। अगर ये सिंगल करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन चेक कर लो, आर नॉट ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल होगा तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, वही 2G1 G2 वैसे करके भी चेक कर सकते हैं। चलो 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, ये चेक करते हैं। तो ट्वाइस ऑफ G1 G2 ये कितना हो जाएगा, इसका 1 और इसका 3 प्लस F1 F2 ये हो गया 2 और 4 मतलब -8, C1 प्लस C2 ये -10। तो -10 ये तो इक्वल है, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इसलिए बी गलत हो गया। आर सच दैट लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज इतना 5 और 12/5 रेज़्ड टू पावर 1/4। तो लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट जो DCT होगा, DCT वो कितना हो जाएगा, यही जो फॉर्मूला लिखा है -R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो C1 C2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 40 माइनस ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा √15 माइनस 5 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 40 और ये हो जाएगा 40 माइनस 15 प्लस 25 माइनस 10√15। तो ये भी 40 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये √10 √15 ये आएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, दैट यू कैन सी इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल C1 एंड C2 कैन बी सीन फ्रॉम देयर सेंटर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि दो सर्कल ऐसा है, ये इनकी कॉमन कॉर्ड है, ये लाइन जॉइनिंग सेंटर्स है C1 C2। तो उसने क्या बोला, इसको ऐसे ज्वाइन करो तो 90 डिग्री है और एक जगह से 60 डिग्री है। कहने की बात ये है, अगर ये पॉइंट A है तो 60 का मतलब हो गया ये 30 डिग्री है और 90 का मतलब हो गया ये 45 डिग्री है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल्स टू √3/2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक √3 + 1 है, सॉरी। देन द रेडियस ऑफ C1 एंड C2 इज, C1 से एंगल कितना बोला था 90, तो ये हमारे लिए C1 है, ये रेडियस R1 हो गया, R2 हो गया। ठीक है, ये जो एंगल है वो आ जाएगा π-75, तो ऐसे लिखा रहने दिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, साइन रूल लगा सकते हैं। तो R1 अपॉन साइन ऑफ इसके अपोजिट एंगल कितना है 30 डिग्री बराबर √3 + 1 अपॉन साइन ऑफ π-75 डिग्री। तो R1 विल बी √3 + 1 और साइन, ये तो साइन 75 डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू 1/2। तो √3 + 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √2। ऐसे ही R2 के नीचे साइन 45 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे तो यही आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन
2√2। तो इस बार √2 कैंसिल हो जाएगा तो R2 2 हो जाएगा, तो √2 एंड 2 मतलब C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सर्कल्स दिस एंड दिस विच वन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में सर्कल क्या है, x² + y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। तो जो इसका सेंटर है वो हो गया 2,1 और रेडियस हो जाएगा 1। तो अगर y कोऑर्डिनेट 1 है तो ये ऑफ कोर्स x एक्सिस को टच कर रहा होगा, ये हो गया 2,1, ये हो गया 1,0। अब पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 1 टचेज द सर्किल, तो x इज इक्वल टू 1 तो ये y लाइन आएगी, वो नहीं है। y इज इक्वल टू 2 टचेज द सर्किल, ये बात सही है, ठीक है। y इज इक्वल टू x द मीट्स द सर्किल एट 2 पॉइंट्स, तो सर्किल का सेंटर कितना है 2,1 और रेडियस कितना है 1, तो ये 1,1 पॉइंट, अच्छा ये 1,1, ये 2,2, तो ऐसे जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और इसने फॉल्स बोला है। तो x इज इक्वल टू 1 टचेज द सर्किल, वो x इज इक्वल टू 1, हाँ वो भी सॉरी ये 2,0, x इज इक्वल टू 1 टच कर रहा है, ये भी सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, सारे ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9th में रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, देखो 1,2, 5,2 एंड 5,-2। इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो 1,2 एंड 5,2 तो ये आ गया 1,2, ये आ गया 5,2 और इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये हो गया 5,-2। तो जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो सर्कल कुछ ऐसे होगा और इसका मिड पॉइंट इसका सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 5 में से 1 गया, 4 चौक 16 और 16 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4√2, तो रेडियस हो जाएगा 2√2, आधा उसका, तो 2√2 मतलब डी ऑप्शन। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच सेज अ वेरिएबल सर्कल कट्स ईच ऑफ द सर्कल x² + y² माइनस 2x बराबर 0 एंड x² + y² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0 ऑर्थोगोनली। तो अगर कोई भी सर्कल इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा होगा तो उसका सेंटर इनकी रेडिकल एक्सिस पे आएगा। तो इसकी रेडिकल एक्सिस क्या हो गया, अगर मैं घटा दूं इसमें से तो यह आ जाएगा 2x + 5 बराबर 0 या x बराबर -5/2। तो जो वेरिएबल सर्कल होगा उसका सेंटर इस लाइन पे होगा, तो मान लिया -5/2 लैम्डा है। अच्छा, उस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसके इनमें से किसी भी सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो रेडियस विल बी, इस पॉइंट से इस सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दिया तो वो आ जाएगा 25/4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, तो -2 दिस विल बी +10, ये हो गया, ठीक है। ऑर्थोगोनली द वेरिएबल सर्कल पासिस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहले तो वेरिएबल सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वेरिएबल सर्कल की इक्वेशन ये आ जाएगी x + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y - λ/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
तो 25/4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ से देखो एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 5x आएगा, माइनस 2 लैम्डा वाई आएगा, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ से 20 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो -10 बराबर 0 ये आ गया। -5/2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली 5 होगा, तो ये 10 नहीं होगा, ये 5 होगा। दिस विल बी -5। ठीक है, अब इस सर्कल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स -2y बराबर 0। तो ये s प्लस लैम्डा l बराबर 0 है, जो s इज इक्वल्स टू 0 एंड l इज इक्वल्स टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो दिस इज नथिंग बट y बराबर 0। तो इसमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने y बराबर 0 रख दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 बराबर 0। तो x विल बी -5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 25 और 4ac 45 अपॉन 2a। तो दिस विल बी -5 प्लस माइनस 3√5/2। तो जो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा उसके x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। तो -5 प्लस माइनस 3√5/2 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो B will be the answer. Next question. The radical center of the three circles taken in pair described on the sides of a triangle ABC as diameter. तो मतलब हमने क्या किया है कि ऐसे सर्किल लिया, फिर हमने इसको डायमीटर माना, इसको डायमीटर माना, दो सर्किल खींचा, तो मान लिया A B C। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं डायमीटर माने तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा C1 और इसका सेंटर यहाँ पे होगा C2। लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड कॉमन कॉर्ड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब C1 C2 जो है वो BC के मतलब साइड के, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, तो C1 C2 BC के पैरेलल होगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC के भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। दैट मीन्स जो ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, दिस इज कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ऑफ सर्किल मान लिया ये S1 है, ये S2 है, ऑफ S1 एंड S2। अगर इंटरसेक्टिंग सर्किल है तो यही हो जाएगी रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2। दिस इज ऑल्सो ऑल्टीट्यूड फॉर ट्राइंगल ABC। तो ये A से ऑल्टीट्यूड भी हो गया, तो जो रेडिकल एक्सिस आ रहा है S1 और S2 का वो ऑल्टीट्यूड आ रहा है। तो जो तीन रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आएगा वो रेडिकल सेंटर आएगा। ठीक है, तो 3 रेडिकल एक्सिस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी विल बी रेडिकल सेंटर। जैसे ये दो सर्किल का पेयर आया वैसे ही एक यहाँ पे भी एक तीसरा सर्किल ले लिया, तो सेम चीज़ इन दोनों सर्किल के बीच में होल्ड करेगी, सेम चीज़ इन दोनों के बीच में होल्ड करेगा। तो मतलब जो रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो रेडिकल सेंटर बोलते हैं, एंड जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ऑफ ऑल्टीट्यूड उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो जो रेडिकल सेंटर है वो बेसिकली ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 2 सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड 2, -1 टू टच एक्सिस ऑफ y। तो 1, 0 एंड 2, -1, 1, 0
एंड बी कितना हो गया 2, -1. Two circles are drawn through the point these two to touch the axis of y. एक्सिस ऑफ y को टच करने का मतलब क्या है कि एफ स्क्वायर बराबर c है. दे इंटरसेक्ट एट एन एंगल. चलो तो पहले तो इन दोनों को टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं x -1 x -2 प्लस y -0 y +1 प्लस लैम्डा टाइम्स x y1 1 0 1 2 -1 0 बराबर 0. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x एंड प्लस वाई, और ये हो जाएगा +2 प्लस लैम्डा टाइम्स x के साथ कितना आएगा 1, y के साथ कितना आएगा 1 और 1 के साथ कितना आएगा -1. दिस बराबर 0. अब एफ स्क्वायर बराबर c वाली कंडीशन लगाया तो f मतलब y के कोफिशिएंट का हाफ. तो y का कोफिशिएंट ये हो गया f = हाफ और यहाँ से प्लस λ/2. कांस्टेंट टर्म हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस लैम्डा. तो एफ स्क्वायर बराबर c इम्प्लाइज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा = 4 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा. तो लैम्डा = 1 एंड -7. तो अगर मैंने 1 लिया तो सर्किल 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 लेने से -2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0. ये हमारा सर्किल 1 हो गया. और -7 लेने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x और -7 प्लस 1 -6y और -7 तो +9 बराबर 0. ये दोनों सर्किल हो गए. तो इन पे दोनों ये दोनों ही ऑफकोर्स ए और बी से पास कर रहे हैं. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जो भी टेंजेंट के बीच में एंगल होगा. तो इस वाले सर्किल में हमने 1,0 पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखा t बराबर 0. तो वो हो जाएगा x × 1 प्लस y × 0 माइनस x प्लस 1 प्लस y प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0. अब इसमें देखो क्या होगा, x और x कैंसिल हो गया तो वर्टिकल लाइन हो गई. ठीक है. इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लगा t बराबर 0. तो वो हो जाएगा x × 1 प्लस y × 0 -5 टाइम्स x प्लस 1 -3 टाइम्स y प्लस 0 प्लस 9 बराबर 0. तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस x का कोफिशिएंट 1 -5 तो हो गया -4 अपॉन y का कोफिशिएंट हो गया -3. तो इट इज़ -4/3. अब देखो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक तो इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तभी वर्टिकल टेंजेंट आ गया, और दूसरा कुछ ऐसे जा रहा है. ठीक है. तो एक तो ये टेंजेंट आ गया और एक ये टेंजेंट आ गया -4/3. तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, ये -4/3. तो बेसिकली ये वाला एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा विल बी 4/3 ऐसे हो जाएगा. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है तो अल्फा विल बी π/2 माइनस थीटा. तो दैट विल बी π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5. ठीक है. अगर थीटा है तो tan थीटा अगर इतना है तो साइन थीटा 4/5 हो जाएगा. π/2 माइनस साइन इनवर्स विल बी कॉस इनवर्स 4/5. तो कॉस इनवर्स 4/5 बी ऑप्शन है. तो 12th का आंसर कितना हो गया, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 13th क्वेश्चन पे. इफ AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2DL प्लस 1 बराबर 0
माइनस बी और ए प्लस बी बराबर डी स्क्वायर दे रखा है। देन द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टचेज ए फिक्स्ड सर्कल। ठीक है, अब वो हमें फिक्स्ड सर्कल निकालना है। देखो सीधी सी बात है, अगर ये मान लिया x माइनस एल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस सर्कल को अगर ये टच कर रहा है तो इसके सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर आर। इस तरह का मेरे को रिलेशन चाहिए। ये ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है ये, तो इसको हमने लिखा ए एल स्क्वायर प्लस 2LD प्लस 1 बराबर बी एम स्क्वायर। दोनों तरफ हमने बी एल स्क्वायर जोड़ दिया, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी टाइम्स एल स्क्वायर। ये वो क्वेश्चन हो गया जो, और बी एल स्क्वायर जोड़ दिया तो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वो क्वेश्चन हो गया जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है तो ऑफ कोर्स क्लिक कर जाएगा कि क्या करना है आगे पहले से, वरना नया सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इस a प्लस बी की जगह हम d रख देते हैं, तो हो गया डी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2LD प्लस 1 बराबर बी टाइम एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, डी एल प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर बी टाइम्स एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट अगर हमने लिया तो डी एल प्लस 1 का मॉड अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर रूट बी, ये हो गया। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखो जो एल और एम के कोफिशिएंट हैं वो तो सेंटर आ जाएगा, तो ये उस सर्कल को टच करेगा जिसका सेंटर डी कॉमा 0 है, और जो राइट हैंड साइड पे नंबर है वो रेडियस आ जाएगा। ये सर्कल हो गया, तो मतलब सर्कल क्या हो गया, एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2dx माइनस बी बराबर 0। ये सर्कल है। अब देख लो, विच कट्स द एक्स एक्सिस ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो ये बात सही है। विद रेडियस इज इक्वल टू बी, गलत है, रूट बी है। फॉर विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ऑरिजिन इज रूट डी स्क्वायर माइनस बी, तो वो भी गलत है। एंड नन ऑफ दिस, तो मतलब ये सही है। पहला सही क्यों है, क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पे ही है, तो जो सर्कल बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस को 90 डिग्री पे कट करेगा, इसलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे 14, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एंड सी डी इज द कॉर्ड पैरेलल टू ए बी एंड सी डी इज हाफ ऑफ ए बी। तो मान लिया ये ए है, ये बी है, और इसी का आधा सर्कल मान लिया ये सी डी है। द टेंजेंट एट बी मीट्स द लाइन ए सी प्रोड्यूस्ड एट ई। तो मतलब अगर मैंने इसको प्रोड्यूस किया और यहाँ पे एक वर्टिकल टेंजेंट खींचा, तो ये आगे जाके दोनों कहाँ पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहा है। देन ए ई इज इक्वल्स टू, देन ए ई इज इक्वल्स टू, ये पूछा है। तो कुछ भी नहीं, इस सर्कल को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ये पॉइंट हो जाएगा आर कॉमा 0। ठीक है, ये ऑफ कोर्स आर बाई 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस आर कॉमा 0, ये वाली लेंथ आर बाई 2 हो जाएगी। तो अगर ये अगर आर है और ये आर बाई 2 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, हाफ। तो उसका मतलब क्या है कि ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री हो गया तो ये √3r/2 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस डायग्राम के हिसाब से -r/2 और √3/2r ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, AE इज इक्वल्स टू, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, AE
just a moment. मतलब एक तरीका तो ऑफकोर्स ये है ही सीधा सीधा तरीका कि हम AC का इक्वेशन निकालें और उसको सॉल्व कर लें, तो ये E पॉइंट आ जाएगा, फिर ये डिस्टेंस निकालें। बट अगर मेरे कोई एंगल पता लग जाए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये एंगल कैसे पता लगेगा? चलो, OC जो है ये डिस्टेंस R है और OA जो है ये भी डिस्टेंस R है। AC जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा √/r² प्लस 3/4r², मतलब ये भी R हो गया, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये मतलब 60 डिग्री हो गया। और ये डिस्टेंस बेसिकली 2R है, तो हमें AE चाहिए, तो AE बराबर AB इंटू sec 60 डिग्री, तो दैट इज 2AB। तो AE इज 2AB, मतलब D इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो ज्योमेट्री से कर गया, थोड़ा सा जल्दी हो गया, अदरवाइज कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 0 एंड टचिंग द सर्कल 0 0 एंड 1 0 से पास कर रहा है, और x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9 इस सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर हम इस सर्कल को खींचें तो इसका सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 3 हो गया, तो ये 0 0 1 0 बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा 1 0। तो जो भी सर्कल होगा वो इंटरनली ही टच कर सकता है। तो पहले तो लिख लेते हैं सर्कल का इक्वेशन, जो टच कर रहा है वो उसको हम लिख सकते हैं x इंटू x-1 प्लस y² प्लस लैम्डा टाइम्स, ये जो लाइन है ये तो x एक्सिस है और इसका इक्वेशन होता है y बराबर 0, तो ये हो गया, तो हो गया x² प्लस y² माइनस x प्लस लैम्डा y बराबर 0। इसका सेंटर हो जाएगा 1/2 माइनस लैम्डा बाई 2 एंड रेडियस हो जाएगा √1 प्लस λ²/4, that will be √1 प्लस λ²/2। तो अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो C1 C2 विल बी R1 माइनस R2। C1 C2 मतलब 0 0 से इसका डिस्टेंस, तो 0 0 से इसका डिस्टेंस विल बी √1 प्लस λ²/4 एंड डिफरेंस ऑफ रेडियाई, तो एक का रेडियस तो 3 हो गया और दूसरे का रेडियस ये हो गया √1 प्लस λ²/2। तो यहाँ से तो ये आ जाएगा √1 प्लस λ² बराबर 3, 1 प्लस λ² बराबर 9, और लैम्डा बराबर प्लस माइनस 2√2। अब हमें चाहिए क्या? द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा प्लस माइनस √2। तो x कोऑर्डिनेट तो 1/2 एंड √2 एंड माइनस √2, तो ये दोनों आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस a passes through origin and cuts the axis of coordinate axis in point P and Q. Then the equation of the locus of
P and Q. A circle of constant radius A passes through point O and cuts the axis of coordinate axis in P. अब मान लिया यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये पॉइंट मान लिया N है विच इज़ H, K, इसी का लोकस निकालना है। तो हमने बोला था कि जिसका लोकस निकालना मैक्सिमम उसी को यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा K/H, इसका स्लोप हो जाएगा -H/K, और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो PQ का इक्वेशन बेसिकली ऐसे हो जाएगा, स्लोप कितना चाहिए H/K, तो और H² + K², ये हो गया। अब पॉइंट P के लिए y को 0 रखा, तो H² + K² अपॉन H, 0। Q के लिए x को 0 रखा, तो H² + K² अपॉन K। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने कि रेडियस A फिक्स्ड है, तो PQ/2 विल बी द रेडियस। ये अभी 16 क्वेश्चन ही चल रहा है। तो PQ का स्क्वायर विल बी 4a², PQ का स्क्वायर विल बी H² + K² अपॉन H² प्लस H² + K² का स्क्वायर अपॉन K² बराबर 4a², यह आ जाएगा। तो यह आ जाएगा x² + y² का पावर 3 अपॉन x² y² बराबर 4a², ये हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं x² + y² का होल स्क्वायर 1/x² + 1/y² बराबर 4a²। तो आंसर कितना हो गया, C। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अ सर्कल passes through the point 1, T, T, 1 and T, T, 1, T, T, 1 and T, T, इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो मान लिया अगर 1 छोटा है तो ये हो गया T, T, और इन दोनों का x कोऑर्डिनेट छोटा है, ये हो गया T, 1। तो जो भी सर्किल है वो ऐसे पास करेगा। ठीक है, उसके लिए ये दोनों पॉइंट एंड्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे, और अगर हम ध्यान देंगे तो ये 1, 1 पॉइंट हो जाएगा। अगर एंड्स ऑफ डायमीटर 1, T और T, 1 है, तो y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करो, वो भी एंड्स ऑफ डायमीटर होगा, तो 1, 1 विल ऑल्सो बी एंड्स ऑफ डायमीटर। तो ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3k passes through origin and meets the coordinate axis A and B, then the locus of centroid of the triangle OAB is। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी कांस्टेंट रेडियस दे रखा है, और यहाँ A और B में मिल रहा है, तो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए अगर रेडियस इज 3k। ठीक है, तो सेंट्रॉइड को 1 मिनट के लिए देखो, के तो इसने यूज़ कर लिया, तो हम अल्फ़ा बीटा बोल देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 3α, 0, ये वाला पॉइंट है 0, 3 बीटा। ठीक है, अब ए बी जो हो जाएगा वो विल बी 3√α² प्लस β², वो डायमीटर के बराबर होगा, दैट विल बी 6k। तो लोकस निकालना, तो x² + y² बराबर 4k², ये हो गया हमारा लोकस। तो x² + y² बराबर 4k² मतलब 2k का होल स्क्वायर, तो इसलिए आंसर कितना आ गया, A। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² - 6x बराबर 0
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 फॉर, तो -6x वाला जो है वो ऐसे ओरिजिन से पास कर रहा है और जिसका सेंटर कितना है 3,0। जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर -1,0 है, तो इसका रेडियस 3 हो गया, ऑफ कोर्स इसका रेडियस 1 हो गया। तो जो भी इनकी कॉमन टेंजेंट्स होगी ऐसे करके दोनों सर्कल टच कर रहे हैं ओरिजिन पे, तो ये हो गया कॉमन टेंजेंट 1, कॉमन टेंजेंट 2, ये कॉमन टेंजेंट 3। सिमेट्री से जो ट्राइंगल बनना है वो ये बनना है ABC। तो ये आइसोसेलेस तो होगा ही होगा डेफिनेटली, सिमेट्री से AC और AB बराबर होगा, ये श्योर बात है। ठीक है, आइसोसेलेस होने के बाद मतलब ये तो आंसर हो ही गया। राइट एंगल है या फिर इक्विलेटरल है ये जानने के लिए मेरे को ये एंगल चाहिए, तो वो एंगल हम तुरंत निकाल सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो इसकी रेडियस 3 थी, इसका 1 हो गया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 4। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो साइन थीटा विल बी 2/4 हाफ, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री, प्लस ये वाला और ये वाला बराबर है आइसोसेलेस, implies triangle is equilateral, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बी भी सही है वैसे तो, इक्विलेटरल है तो दो साइड तो बराबर हो गई, बट अगर एक ही आंसर बताना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो ए ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अ सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ए पॉइंट विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉमा बी इन वाई बराबर एक्स। तो ए कॉमा बी का रिफ्लेक्शन बी कॉमा ए हो जाएगा, तो सेंटर ये हो गया, एंड इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ दिस। तो अगर सेंटर इसका ए कॉमा बी है, सॉरी बी कॉमा ए है, तो या तो ऐसे टच कर रहा होगा या ऐसे टच कर रहा होगा, तो बी कॉमा माइनस ए ये होगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, अच्छा इसमें तो बी कॉमा ए सेंटर है तो ये नहीं हो सकता, हाँ तो ये है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मॉड ए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ay प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो आंसर विल बी बी। बिल्कुल। नेक्स्ट 21, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर। 21, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0। तो इसका सेंटर हो गया 1,2, रेडियस हो गया √4 और 1 5 प्लस 11, रेडियस हो गया 4। तो एक कॉर्ड है जिसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, अगर ये कॉर्ड इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इट इज़ वेरी सिंपल, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ये हमने बताया था, और जिसका रेडियस r cos θ/2 हो जाएगा। तो ये मतलब r1 है, r1, तो r कितना हो गया 4 cos θ/2 मतलब cos 30, तो ये हो जाएगा 2√3। हाँ, तो सर्कल हो जाएगा x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर बराबर 12।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 4 और 1 5 माइनस 7 बराबर 0। तो माइनस 2x माइनस 4y मतलब सी आंसर हो गया। सी विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 4,4 टू द पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट 4,4 है और A और B में टेंजेंट आ रहा है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज, ए बी पे पहली बात तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, t बराबर 0, तो हो जाएगा x इंटू 4 प्लस वाई इंटू 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई प्लस 4 माइनस 7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x में से x गया 3x प्लस 3y और 4 4 8 और माइनस 15, तो x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया। अब सर्किल का जो सेंटर है वो हो जाएगा 1,1 और रेडियस विल बी रूट, मतलब रेडियस विल बी 3। तो कॉर्ड लेंथ कितना होता है, 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विच इज़ 2 रूट आर स्क्वायर इज़ 9, पी स्क्वायर मतलब 1,1 से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 1 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल ऑल्सो बी 9। तो 2 इंटू 3 और अंदर बच जाएगा हाफ, तो मतलब 3√2। तो 3√2 इज ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन चलते हैं। 6,0, 0,6 एंड 7,7 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल हैज द इक्वेशन। तो एक पॉइंट हो गया 6,0, एक हो गया 0,6 और एक इधर हो गया 7,7। तो इसके अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब किया है, तो उसका इक्वेशन चाहिए। The circle inscribed in the triangle has the equation 6,0, 6 and 7,7. ये डिस्टेंस हो गया 6√2 और ये डिस्टेंस हो गया 5√2 और ये भी 5√2। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं कि दिस इंटू दिस, तो 30√2, दिस इंटू दिस प्लस 42√2, दिस इंटू दिस, वो 0 हो गया अपॉन a प्लस बी प्लस सी, तो दैट इज 16√2 कॉमा, दूसरा भी तो नहीं आ जाएगा सिमेट्री से, 30√2 प्लस 42√2 अपॉन 16√2, सो दिस विल बी √2 कैंसिल, 72 अपॉन 16 कॉमा 72 अपॉन 16, तो 9/2 कॉमा 9/2। हाँ, और अब रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस विल बी डेल्टा अपॉन एस से निकाल सकते हैं, और डेल्टा हो जाएगा 1/2 6,0,1,771 एंड 061 बराबर 1/2 ऑफ 601, ये घटा दिया,
-660, तो ये चला गया, दिस इज हाफ ऑफ 48 which is 24 and s is 8√2, तो दिस इज 24/8√2, तो 8 या 24 3/√2। तो अब सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 9/2 का स्क्वायर बराबर 9/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y प्लस 81/2 माइनस 9/2 बराबर 0, तो ये 36 आ जाएगा। तो -9 - 9 36, तो -9 - 9 36, बी विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सर्कल दिस एंड दिस, ओके 24 में सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x नहीं प्लस 4x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो इसका सेंटर 1 हो गया 1,2 एंड रेडियस हो गया 2। इसका सेंटर 2 हो गया -2, एंड रेडियस हो गया 3। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 3 और 4 मतलब 5 हो गया, C1 C2, और सम ऑफ रेडियस भी 5 हो गया। तो एक्सटर्नली टच करेंगे, तो टच एक्सटर्नली मतलब बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 25th क्वेश्चन में क्या बोला है, द इमेज ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 इज इक्वल टू 0 बाय द लाइन मिरर 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है वो हो जाएगा -8,12 एंड रेडियस विल बी 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 183, तो दैट विल बी √64 144 माइनस 183, तो दैट इज 208 इतना, तो दैट इज 5। हाँ, तो इस सर्कल का मान लिया ये सर्कल है, जो रिफ्लेक्शन आएगा वो भी इक्वल रेडियस का एक सर्कल आएगा, और सेंटर के लिए सेंटर का रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। तो -8, ये मान लिया C है, रिफ्लेक्शन मान लिया C डैश है, तो C डैश कैसे आ जाएगा, x प्लस 8/a बराबर y माइनस 12/7 बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ 8,12 इसमें रख दिया, तो -32 प्लस 84 प्लस 13 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब 49 प्लस 16, तो हो गया 65। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 और 3 7 में से 2 गया 5, 8 और 1 9 में से 3 गया 6, 65 कैंसिल हो गया, तो -2, तो मतलब C डैश कितना हो जाएगा -16, -14 से -2, ये सेंटर हो गया, और रेडियस तो 5 है, तो इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 16 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32x प्लस 4y प्लस 256 और 4 260 में से 25 घटा दिया, तो 235, तो प्लस 235 प्लस 235 मतलब डी ऑप्शन हो गया।
Question number 26. Let x and y are real numbers satisfying this. X square minus 4x plus y square plus 3 बराबर 0. If the maximum and minimum value of x square plus y square are m and m respectively, then m minus m is. अगर इसको x, y सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब क्या, x, y इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया, एंड दिस इज ए सर्कल जिसका सेंटर हो जाएगा 2, 0 एंड रेडियस विल बी 1. तो सेंटर 2, 0, रेडियस विल बी 1 का मतलब क्या है, ये 1, 0 हो गया और ये हो गया 3, 0. तो जो कैपिटल M है दैट इज़ बेसिकली इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक उसका स्क्वायर 9 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर x, y मान लें कोई भी पॉइंट है ये x, y, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये डिस्टेंस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया. तो कैपिटल M हो गया इस डिस्टेंस का स्क्वायर और स्मॉल m हो गया इस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज़ 1. तो आंसर कितना आ जाएगा 8. तो 8 का मतलब क्या है, बी ऑप्शन. तो आंसर हमारा बी आ गया. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. अ लाइन मीन्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी एंड ए सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, तो ये मान लिया O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया. ठीक है. If D1 and D2 are the distances of the tangent to the circle at point O from the points A and B respectively. हमने यहाँ से origin पे tangent खींचा, यहाँ से perpendicular and यहाँ से perpendicular, D1 and D2 है. The diameter of the circle is, okay, diameter of the circle is, इसको देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर एक और खींचा तो वो ऑफ कोर्स सेंटर सी से पास करेगा. अब देखो ये और ये एक ही लाइन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे बोल दो, या फिर सिंपली अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये देखो 1:1 की रेशो है, तो ये इसका आधा हो जाएगा. दैट मीन्स अगर मान लिया ये पूरा लेंथ L है, मतलब तुम इसको ऐसे देखो, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, तो अगर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप किए और वो मान लिया L1, L2, L3 है. ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल से हम दिस इज टू दिस का रेशो निकाल सकते हैं, दिस इज टू दिस के रेशो में. नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं. यहाँ से ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये पूरा लेंथ मान लिया L है, तो ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ का हाफ हो गया, ये तो समझ में आ गया. ठीक है, और ये नीचे वाला लेंथ मान लिया K है, ऊपर वाला लेंथ मान लिया M है, तो ये भी K हो जाएगा, K बराबर बेसिकली D1 हो जाएगा. ठीक है, तो L इज नथिंग बट ये हो गया D1 प्लस ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया इसका आधा, दैट इज D2 माइनस D1/2. तो दिस इज D1 प्लस D2/2. और इसने पूछा है क्या, डायमीटर, तो इसका डबल हो जाएगा, तो दैट विल बी D1 प्लस D2. तो आंसर कितना हो जाएगा, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 3 circles of radius ABC touches each other externally if they have x-axis as common tangent. ठीक है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, 3 सर्कल हैं और रेडियस ABC एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया T1 है, T2 है एंड ये मान लिया T3 है. इसकी रेडियस मान लिया A है, इसकी B है और इसकी रेडियस मान लिया ये C है. तो यहीं से देखो हम ऐसे बोलते हैं T1 T2 प्लस T2 T3 बराबर T1 T3. सो दिस विल इम्प्लाई T1 T2 ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनके DCT की लेंथ है
तो वो हो जाएगी 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट बी सी बराबर 2 रूट ए सी। अब इसको मैंने ट्वाइस ऑफ रूट ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो 1/c प्लस 1/a बराबर 1/√b, ये हो जाएगा ए सी बी। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी। अच्छा, अब इसने बोल दिया वैसे कि ए बी सी में ये ऑर्डर रिलेशन है। हमने तो ए बी सी ऐसे मान लिया था, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं है, ये सबसे छोटे वाला ए है, ए को इसने सबसे छोटा बोला है, बी और सी ये है, तो कुछ भी नहीं, रोल रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कर देंगे, ये तो ए और बी ले लिया, ये बी और सी की जगह ए और सी ले लिया, और ये हो जाएगा बी और सी, तो इधर ए आ जाएगा, तो 1/c प्लस 1/b बराबर 1/a आ जाएगा, तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, that says if the circles x square plus y square minus 16x minus 20y plus 164 बराबर r square and x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस y minus 7 का होल स्क्वायर बराबर 36 इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका सेंटर C1 कितना हो जाएगा? -16 था, तो 8, 10 और इसकी रेडियस R1 विल बी रूट 64 प्लस 100 माइनस 164 माइनस आर स्क्वायर, सॉरी प्लस आर स्क्वायर, मतलब वो बेसिकली आर हो जाएगी या मॉड आर हो जाएगी। दूसरे का हो गया 4, 7 एंड रेडियस हो गया 6। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए एंड R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा 4, 3 मतलब 5, तो 5 मस्ट लाई बिटवीन, ये हो जाएगा मॉड R-6 एंड R+6, तो R मस्ट बी ग्रेटर देन 1, एक तो ये हो गया, और यहाँ से आ जाएगा R-6 लाइज बिटवीन 5 एंड -5, तो 1 एंड 11, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा R मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड 11, तो बी ऑप्शन। 30th क्वेश्चन, इफ ए सर्कल C passes through the point 4, 0 touches the circle, एक पॉइंट P 4, 0 से पास कर रहा है एंड इस सर्कल को टच कर रहा है, प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एक्सटर्नली एट पॉइंट 1, -1, देन द रेडियस ऑफ द, मतलब ये एक सर्कल हो गया, इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया 1, -1, हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस सर्कल से इस पॉइंट पे टच कर रहा है एंड एक दूसरे पॉइंट 4, 0 से पास कर रहा है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमने टैंजेंट खींचा, तो इस टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा t बराबर 0, मतलब x इंटू 1, पॉइंट क्या था 1, -1। हाँ, तो अगर ये लाइन t है तो x इंटू 1 प्लस y इंटू -1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 y -1 माइनस 12 बराबर 0, तो ये हो गया x 2x 3x माइनस 4y प्लस 2 प्लस 3 5 बराबर 7, ये हो गया, इसको टच कर रहा है, तो जो हमारा सर्कल है वो इसी को टच कर रहा है, तो इसको 1, -1 पे टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0, और इसमें 4, 0 रख दिया, तो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9, 0 मतलब 1 प्लस लैम्डा टाइम्स, तो 4 दिए 12 माइनस 0 माइनस 7 बराबर 0,
तो लैम्डा बराबर हो गया 9 और 1 10 बटे 5 -2। तो -2 रखेंगे तो यह आ जाएगा x² + y² -2x एंड -6 -8x, और ये हो जाएगा 8 और 2 10 + 10y, और 1 और 1 2, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5। मैं g² + f² - c कैलकुलेट करो 5 आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया।